हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सबको। और जो आज मैं आपको ब्लॉग दिखाने जा रहा हूँ, ये आप तो देख के समझ ही गएंगे, और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो ये जान लें कि ये जो एरिया है जो मैं आज कवर करने जा रहा हूँ, ये आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एरिया है पाली रोड और स्टेशन को अटैच करता है। इसका नाम है, ये गुमटी है। और यहाँ पर आगे काली जी का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। लेकिन ये जो साइड है ये रेलवे का साइड है, और इधर रिवर सोन भी है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा हर एक चीज़ को दिखाने का, और मैं आगे ले आ रहा हूँ ये ब्लॉगिंग करते हुए। धीरे धीरे मैं चीज़ों को दिखाते जाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी मैं रिवर के साइड नहीं हूँ, अभी मैं जो साइड हूँ आपको सामने दिख रहा होगा ओवर ब्रिज। और ये जो ओवर ब्रिज है ये अटैच होता है डेहरी ऑन सोन से। और अगर आप राइट साइड जाइएगा तो राइट साइड जो एरिया है वो मकराई को टच करेगा। खैर उधर तो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हो तो उस साइड भी आपको जा करके दिखा सकता हूँ। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस साइड को कवर करने जा रहा हूँ। ये जो डिब्बा है रेल का, जो गुड्स ट्रेन का, ये इधर लगेज में ऐसी लगा हुआ है। और जो पीछे एरिया है ये सारा रेलवे, इंडियन रेलवे का है। और इधर भी ये जो एरिया है पूरा कंप्लीट इंडियन रेलवे का है। और इस ब्लॉग में मैं आपको अब कैमरे को थोड़ा रोटेट करके आपको दिखाना चाहूँगा कि जो एक्चुअल में जो एरिया है जिसको मैं कवर करने वाला हूँ वो इस साइड को है, जिधर जा रहा है बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह जिधर जा रहा है। तो ये जो सामने एरिया दिख रहा है ये सोन को कनेक्ट होता है। और मैं आपको आगे चल करके दिखाता हूँ कि ये जो एरिया है लगभग इंडिया का जो सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है वो ये है। आई थिंक 3 किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे बने रहें। थोड़ा जो एरिया है ये मतलब सिटी से आउट है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा इस साइड का जो एरिया है थोड़ा सा मतलब साइलेंट एरिया है, और थोड़ा मतलब अलग है। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आपको दिखाने का जो चीज़ें हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं ये सारा का सारा ये जो है ये रेलवे के अंडर में आता है। और ये सारा एरिया जो है ऐसे यूजलेस पड़ा हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे या इंडियन रेलवे अगर चाहे तो इसको बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है, और इधर मतलब स्टेशन को एक्सटेंड कर सकता है। जो डेहरी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, और ये कंप्लीट जोन जो है पूरा रेलवे का जोन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर ज़रूरत है बस सिर्फ और सिर्फ, तो इधर रेलवे को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एरिया को थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर ये बिल्टअप हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि इधर गुड्स भी, ट्रेन का लगेज और जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं पड़ी हुई अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो रेलवे इसको डेवलप करेगा, लेकिन इस एरिया में आगे चल करके सोन को कनेक्ट होता है। और मैं आपको दिखाऊँगा ये जो आने वाला जो ओवर ब्रिज है, ठीक है। ये जो एरिया है थोड़ा साइलेंट एरिया है, और थोड़ा सा ये एरिया जो है लोग इधर मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। और मॉर्निंग में बहुत सारे लोग इधर टहलने भी आते हैं। जो मैं एरिया आपको दिखाने जा रहा हूँ डेहरी ऑन सोन का रिवर सोन, और ये हम बोल सकते हैं कि पाली गुमटी का एरिया है। और थोड़ा सा ये एरिया साइलेंट है, और ये रेलवे के अंदर में आता है। ये सारा गवर्नमेंट ऑथोराइज लैंड है जिसका कि यूज़ आगे चल करके सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी रेलवे के लिए। और मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करता हूँ जो भी एरिया है। इस साइड को अगर मैं ले लूँ तो इस साइड आप देख रहे होंगे कि इस साइड कम्प्लीटली रेलवे का जोन है। आगे पटरियाँ हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं, मैं उसको भी दिखाने का कोशिश करूँगा। ये एरिया सिटी को कनेक्ट करता है। जिधर मेरा कैमरा है आप उस साइड, और अगर आगे जाइएगा तो रोडवेज है उधर। और अगर मैं इसको कैमरे को रोटेट करके अगर इधर लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस साइड एक कम्प्लीट रेलवे का जोन है। और ये जो रास्ता जो कनेक्ट हो रहा है ये सिटी को कनेक्ट हो रहा है। और आप सामने देख रहे हैं ओवर ब्रिज कनेक्ट होता है मकराई, और ओवर ब्रिज जो कनेक्ट होता है डेहरी के बीच में। और वो अगर सीधे जाने पे डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो एरिया है आउटर एरिया है डेहरी से, जिसको मैं शूट कर रहा हूँ, और आगे आपको सोन तक ले आने की कोशिश करूँगा इसी रूट से। तो चलिए आगे बने रहिए और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें दिख पा रही है। मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। एक्चुअली ये जो भी रॉक्स वगैरह ये जो दिख रहे हैं पत्थर वगैरह, ये सारा का सारा रेलवे का है जो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है। और आई थिंक ये मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। इधर कुछ ना कुछ रेलवे अपना करेगा ही करेगा। लेकिन एरिया ये बहुत मज़ेदार है। लोग यहाँ सुबह में टहलने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, और काफ़ी अच्छा एरिया। आप देख रहे होंगे गुड्स ट्रेन जो है पास कर रही है। वो जो एरिया है थोड़ा अपर एरिया है, इसलिए क्लियर उधर आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं उस साइड जा करके शूट करने का कोशिश करूँगा। और फिलहाल में ये जो एरिया जो जा रहा है, जो आपको एक रास्ता दिख रहा है रोड का, ये सीधा सोन को कनेक्ट होगा। और इस एरिया में लोग आते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं, टहलते हैं, लोग वीडियो शूट भी करते हैं उस एरिया में, जिधर मैं आपको कैमरा रोटेट करके भी दिखा रहा हूँ।
तो फ़िलहाल काफ़ी नेचुरल एरिया है ये, यहाँ हरियाली कुछ ज़्यादा है और ये हरा भरा एरिया है, मतलब एक अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे। लोग यहाँ सुबह में आकर के टहलते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, और जिनको एक्सरसाइज करना होता है वो इधर आकर के एक्सरसाइज भी करते हैं, और जिसको सोन का हवा खाना हो, मज़े करना हो, वो सोन का एंजॉय भी करता है। तो डेहरी एक ऐसा शहर है जहाँ पे सब कुछ है, रिवर है, सोन रिवर है, नॉर्मल रिवर भी है, रेलवेज़ का भी अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे है। साथ में सिटी से आउटर एरिया जो है डेहरी का, वो बहुत ग्रीन एरिया है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं अगर आप चाहें डेहरी में रह करके भी। और इस ब्लॉग में मैं आपको ज़्यादातर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं वो जा रहा है सोन को कनेक्ट करेगा, और इस साइड अगर आप देख रहे हैं तो ये कनेक्ट करेगा रेलवेज़ को। तो मैं आपको दोनों तरफ जाकर के शूट करने की कोशिश करता हूँ, और जो मेरे पीछे का एरिया है ये सिटी को कनेक्ट करता है। तो मैं सिटी से बाहर आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो एरिया है ये ऐसी अबैंडन्ड एरिया है, खाली पड़ा एरिया है, जो मतलब इंडियन रेलवे के अंदर में आएगा, और कंप्लीट एरिया अंडर रेलवे के अंदर में आएगा। ये गवर्नमेंट एरिया है, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकूँ। और थोड़ा मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि जो एरिया है थोड़ा फॉरेस्ट टाइप से कितना डेंस है, एक बार जा कर के मैं चेक कर ले रहा हूँ। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि आखिर एक्चुअली में इधर है क्या और कनेक्ट कहाँ हो रहा है ये। तो एक खाली एरिया है, आप देख रहे होंगे, मतलब खाली एरिया का मतलब होता है कि इसको हम बोल सकते हैं कि अभी ये जैसे छोटा सा जंगल टाइप से एरिया है, जिधर लोग वॉक कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत इधर आ करके शांति महसूस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं सुबह और शाम को। मतलब एक विजिटिंग प्लेस है आउटर सिटी का, आप आराम से देखिए। और अबैंडन्ड ज़मीन है, खाली जिसको बोलते हैं, और आपको जो दूर दूर बिल्डिंग दिख रही है वो डेहरी सिटी से कनेक्टेड बिल्डिंग्स है, ठीक है। तो हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी अच्छा है, और कोशिश करूँगा कि अब मैं आपको आगे चल करके भी दिखाऊँ। ये जो काफ़ी रॉक्स मटेरियल्स है, ये सारा कंस्ट्रक्शन के लिए है, रेलवे का ही है। और ये सोन नदी है, लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी इधर बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसको बोलते हैं ठेकेदार वगैरह, क्योंकि बालू का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चलता है, या बहुत सारा और भी लेबर टाइप के लोग होते हैं जो इधर मतलब मजदूरी वगैरह करने के लिए आते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी जो रास्ता है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ आगे की तरफ। ये एरिया डाउन को जा रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है वो रिवर सोन की तरफ जा रहा है, और ये जो है रेलवे साइड का एरिया है, जिधर काफ़ी पेड़ पौधा लगा हुआ है, गैप है थोड़ा सा। तो चलिए मैं आपको शूट करते हुए इस एरिया से मैं आया था। अभी आप देख रहे हैं जो एरिया, जो ये बाइक ऊपर जा रही है, ये थोड़ा अपर हो जाता है, वहाँ से ढलान सा है, उतर करके मैं नीचे आया हूँ। और यहाँ पर ये सब गवर्नमेंट ज़मीन है, लोग यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जो रहते हैं वो इधर रहते हैं। और आपको मैं सोन की तरफ ले चलता हूँ। ये ऊपर जो आपको एरिया दिख रहा है ये रेलवे का है, रेलवे ट्रैक से उधर। और अब मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ सोन नदी के आसपास। ये बैठने के लिए बनाया गया है, कृपया यहाँ गंदगी ना फैलाएं। हाँ सही है, बढ़िया सा एक चबूतरा है। इस ब्लॉग में मैं शूट करते हुए चल रहा हूँ और आगे आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ से आपको क्लियर विजुअलाइज होगा कि जो रेलवे का ओवर ब्रिज है, और ये आई थिंक 3 किलोमीटर सेकंड लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है इंडिया का है। और उधर जो आपको दिख रहा है वो रोडवेज का ब्रिज है, और कंप्लीट ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से शायद क्लियर विजुअलाइज हो। तो आप देख रहे होंगे, हाँ ये लोग इधर जो हैं, इधर से रास्ता जा रहा है सोन नदी तक। ये बालू लोग लेकर के आ रहे हैं, और रास्ता भी इधर कनेक्ट होता है मकराई के लिए डेहरी से। और ये जो है कंप्लीट ब्रिज जो जा रहा है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये कंप्लीट मैं ओवर ब्रिज के नीचे हूँ जो रेलवे का है, और ये पुरानी वाली ब्रिज के नीचे मैं हूँ। और जो सामने आप ओवर ब्रिज देख रहे हैं 3 किलोमीटर लॉन्गेस्ट, इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ओवर ब्रिज है ये। तो अब शायद थर्ड हो चुका है, पहले शायद सेकंड था, क्योंकि एक महात्मा गांधी सेतु जो पटना में है वो लॉन्गेस्ट ओवर ब्रिज था, और एक शायद ईस्ट में बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी नया कंस्ट्रक्ट हुआ, तो ये शायद अब थर्ड हो चुका हो। लेकिन पहले सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज था इंडिया का जो। और अभी पानी कम है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पानी का जो लेवल है काफ़ी डाउन चल रहा है, वरना ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता था। और जो विड्थ है रिवर सोन की वो 3 किलोमीटर है, विड्थ 3 किलोमीटर, ज़्यादा ही है। और
खैर पानी अब उतना नहीं है क्योंकि वहाँ डैम से कंट्रोल होता है, जो इंद्रपुरी डैम है। और मैं अब कैमरे को रोटेट करता हूँ। ये देखिए ऊपर का एरिया है, ये बाईपास है, ये सिटी को बाहर से कनेक्ट करता है, मकराई सिटी को डेहरी ऑनसोन से। और वो जो दिख रहा है सामने वो नया ब्रिज है रेलवे का जो कंस्ट्रक्ट हुआ है। और जिस ब्रिज के नीचे मैं शूट कर रहा हूँ ये पुराना ब्रिज है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे चल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों ब्रिज कैसा है। हो सकता है मैं आपको क्लियर वे में दिखाऊँ। और चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एरिया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कनेक्ट होता है दोनों ब्रिज से, जो पुरानी वाली ब्रिज है उससे भी और जो नई वाली ब्रिज है उससे भी, दोनों ओवर ब्रिज से कनेक्ट होता है। पुरानी वाली ओवर ब्रिज जो है वो बंद हो चुकी है, उस पर आवागमन रेलवे का नहीं है। हो सकता है वो कभी भी गिर सकता है, इसलिए रेलवे ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नया कंस्ट्रक्ट कर लिया। और ये देखिए ये नई वाली ब्रिज है और ये जो आपको दिख रही है पुरानी वाली ब्रिज है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। और नीचे जो है ये बाईपास से कनेक्ट होता है, इस साइड को मकराई पड़ता है और इस साइड को जो पड़ता है वो डेहरी ऑनसोन का एरिया जो कनेक्ट होता है सिटी के बाहर से। अब जो ये एरिया है थोड़ा सा डेंस है और थोड़ा जंगल टाइप से एरिया है। शूट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ जितना हो सके पॉसिबिलिटी मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। आज तो मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए हो सकता है इस ब्लॉग में मैं आपको ना दिखूँ। कोशिश करता हूँ मैं। ये आ गया मैं ब्रिज के ऊपर और ये जो है मेरा, ये आई थिंक ओल्ड ब्रिज है, पुराना वाला ब्रिज है जिसपे शायद अब नहीं है रेलवे का कोई आवागमन। और वही सामने जो ओवर ब्रिज है मैं आपको शुरू में दिखा रहा था, तो वो डेहरी सिटी को कनेक्ट करता है मकराई से। और ये जो एरिया है कंप्लीट ये रेलवे के अंडर में आता है। इधर कॉलोनीज वगैरह है और सेम सिचुएशन है इधर भी। अगर मैं नीचे जाऊँ तो रेलवे का कॉलोनीज वगैरह आप देख रहे होंगे कि जो नई वाली ब्रिज है उस पर ट्रेन का रनिंग हो रहा है। और मैं आपको आकर के दिखाना चाह रहा हूँ इस साइड से। ये देखिए कैमरे को मैं ले आ रहा हूँ, अब आपको शायद क्लियर वे में भी। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पुरानी वाली जो ब्रिज है ये बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है, इस पर कोई आवागमन नहीं है। और ये जो नई ब्रिज है इस पर गुड्स ट्रेन का रनिंग हो रहा है। तो और मैं अगर कैमरे को थोड़ा और लेफ्ट साइड में ले जाऊँ तो आप देख रहे होंगे कि जो जीटी रोड दिख रहा है इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, वो सामने जिस पे ट्रक या बसेज रन कर रही है दूर है, इसलिए कम्प्लीटली शो नहीं हो रहा है। और आगे ये जा रहा है 3 किलोमीटर जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है। फिर भी मैं आपको ले आने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ओवर ब्रिज भी आपको नज़दीक से दिखाने का। तो कोशिश तो यही है कि सब कुछ बताया जाए, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए सटीक, ताकि अगर आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हो तो आपको क्लियर बातें समझ में आए। कुछ ब्लॉग्स को मैंने म्यूजिकल ब्लॉग बनाया था कि वो उतना सिस्टमेटिक शूट नहीं था इसलिए। और ये आप यहाँ से देख रहे हैं जो ट्रेन अभी रन कर रही है ये नए वाले ब्रिज पे। और मैं कैमरा रोटेट करके आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ कि ये जिधर से मैं आया था ये वो एरिया है। और ये कंप्लीट जो है सोन का जो विड्थ आप देख रहे हैं ये वाकई में 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा का है। लेकिन अभी जो पानी का जो डेंसिटी है वो आई थिंक 1 किलोमीटर के रेंज में ही है, 2 किलोमीटर मतलब खाली है उस साइड से भी और इस साइड से भी। और यहाँ से वो जो आप सामने खंभा देख रहे हैं ब्रिज, वो शेरशाह सूरी के टाइम का बना हुआ है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, ढह रहा है। और ये नीचे है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। और अब कैमरे को रोटेट करके हो सकता है कि मैं आपको दिखाऊँ क्योंकि आज मेरे साथ मेरा कैमरामैन भी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इस ब्लॉग में मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि उस साइड जो दिख रहा है वो सोन का चैनल दिख रहा है, सोन नदी। और उस साइड जो दिख रहा है रेलवे ट्रैक दिख रहा है जो अभी रिसेंटली नया बना है, जिस पे मैं चल रहा हूँ। ये थोड़ा पुराना है लेकिन ये भी नया है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो पुराना वाला जो शेरशाह के टाइम के आसपास का बना हुआ था, काफ़ी पुराना, 100 साल से ज़्यादा पुराना है। आप देख रहे होंगे जो वॉल की तरह जो खड़ा है ये पुराना वाला कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी मजबूत है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसको तोड़ना पड़ा था, इसका जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये नया वाला बनने के बाद ये पुराना वाला तोड़ना पड़ा था। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये है। और नीचे जो है पानी का फ्लो हो रहा है, आपको यहाँ से कंप्लीट दिखेगा कि ये जो सोन नदी है 3 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इसका विड्थ है, मतलब 3 किलोमीटर लंबाई है इसकी। सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई है इसकी। लंबाई तो पता नहीं कितना होगा। और आप सामने देख रहे होंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोडवेज है वो है, जहाँ पे सारे व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, ट्रक्स वगैरह जो सारे चल रहे हैं। और ये जो एरिया है कंप्लीट, ये नीचे का वैकेंट एरिया है जहाँ पानी नहीं है। और सामने से मैं आया था और इस साइड को अगर मैं रोटेट करूँ तो इस साइड आप देख रहे हो कि सामने के साइड में कॉलोनी वगैरह है, ठीक है।
और अगर मैं ज़्यादा रोटेट करूँ तो आप देख रहे होंगे इस साइड भी सोन है, ठीक है। तो ये सोन का चैनल है और ये आगे चल करके आप देखेंगे कि ये 3 किलोमीटर लंबा है, 3-3.5 किलोमीटर आगे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट होता है जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है। नीचे पानी का फ्लो है और आज तो मेरा कैमरामैन भी नहीं है तो शूटिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उस साले को मैंने युगांडा से मंगवाया था इंडिया, फिर से वो युगांडा चला गया है। इस बार आएगा तो उसको युगांडा से ब्राज़ील भिजवा दूँगा वहाँ के जंगल में, वैसे सुधरेगा नहीं वो। तो हो सकता है कि अब मैं अपना फेस रिवील करूँ। तो इस ब्लॉग में इतना ही है और यहाँ पे मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कैमरा रोटेट करके, अगर पॉसिबल हो सका तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस साइड से मैं आया था। अभी एक इसका और मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा जो फुल होगा, ये अभी फुल नहीं है। और जब मेरे साथ मेरा कैमरामैन होगा तो मैं आपको सटीक तरीके से काफ़ी पास ले चल करके दिखाऊंगा, सामने वाले ब्रिज से भी नीचे दिखाऊंगा जिस ब्रिज पे मैं नहीं गया हूँ। और अभी इतना ही है तो इसमें मैं रहने देता हूँ आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से देखते रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है आप उनको अच्छे से जानें, अच्छे से सुने। गूगल भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे अगर कम ज़्यादा हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि डेटा चेंज होते रहता है। ये एक टाइम था जब सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज था, आई थिंक ये थर्ड हो चुका है क्योंकि एक ईस्ट में बना हुआ है कहीं असम और अरुणाचल साइड में एक ओवर ब्रिज, तो वो शायद लॉन्गेस्ट है, लेकिन शायद वो रेलवे ट्रैक है या रोडवेज है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, रोडवेज ही है, ठीक है। लेकिन रेलवे ट्रैक में सेकंड लॉन्गेस्ट है। एक फर्स्ट है महात्मा गांधी सेतु जो 5 किलोमीटर गंगा नदी के ऊपर बनी हुई है, जो पटना में ही है। पटना के बाद ये सेकंड था और दोनों बिहार में ही है। और लकली ये पता नहीं लोग गूगल करते हैं या नहीं, बिहार में बहुत कुछ है और मुझे प्राउड है अपने बिहार से और बिहारी होने से, ठीक है। तो रिवील करना चाहता हूँ जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। और आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है शूट करने में। आज मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में सिर्फ अपना वॉइस रखा बैकग्राउंड में और चीज़ों को मतलब रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश किया। और लास्ट ब्लॉग में जो 2-3 ब्लॉग हुआ था वो म्यूज़िकल ब्लॉग था, क्योंकि कुछ ज़्यादा शूट हुआ नहीं था और उतना सिस्टमेटिक उसमें बताने लायक कुछ था नहीं। अगर थोड़ा ब्लॉग अच्छा होता, यानी थोड़ा लेंथ होता उसका 30-40 मिनट का अगर शूटिंग होता तो 2 पार्ट में मैं उसका बैकग्राउंड वॉइस में दिखा सकता था। खैर कोई नहीं, तो अभी थोड़ा मैं जाने का प्लान बना रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतना प्यार करते हो और काफ़ी सपोर्ट। 1 महीने में जितना चैनल ग्रो किया है वो मतलब अमेजिंग है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आई नेवर थॉट कि इतना ज़्यादा मतलब 1 महीने में ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि ना तो मैं बहुत ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिव रहने वाला इंसान हूँ, ना तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने वाला इंसान हूँ। इसके बावजूद भी सोचा कि खाली टाइम में ब्लॉगिंग किया जाए, तो सपोर्ट काफ़ी अच्छा था और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और बहुत सारा